बुजुर्गों ने इस आजादी को हमें दिलाया है और बगैर किसी भेदभाव के उन्होंने ये नारा दिया था कि अंग्रेजों को भगाना है चाहे जो कुछ करना पड़े। कितने तोपों के दहाने पर खड़ा करके लोगों को उड़ा दिया गया, कैसी कैसी सजाएं दी गई, हम इसका तस्वुर नहीं कर सकते। हम पढ़ते भी नहीं है, सुनते भी नहीं, हमें इसका ख्याल भी नहीं होता है कि जो आज हम जश्न आजादी मना रहे हैं इसके पीछे कितनी कुर्बानियां, इसके पीछे काला पानी की सजाएं हैं, इसके पीछे दिल्ली के तख्तेदार हैं, इसके पीछे अंग्रेजों के मजालिम हैं जो आज आजादी हमको मिली है। इसीलिए शायर कहता है, जश्न आजादी है जमहूर मनाने वालों, जश्न आजादी है जमहूर मनाने वालों, इन चारों में शहीदों का लहू जलता है। ये जो शहीद हैं उनको हम खराज अकीदत पेश करते हैं कि इस मुल्क की आजादी के लिए उन्होंने, इस आजादी वतन के लिए हमें, हमारे लिए कुर्बानी दी और हमें ये आजादी का तोहफा दे गए। आज जरूरत इस बात की है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर भेदभाव को खत्म करके अपनी आजादी की हिफाजत के लिए जुट जाएं और अपने संविधान जो बनाया गया था आजादी के बाद, उस संविधान की हिफाजत करें। आज हालात ऐसे हैं, अभी डॉक्टर साहब इशारों में कह रहे गर्म हवाएं चल रही, ऐसी गर्म हवाएं जो लोगों को अपनी चपेट में ले लेना चाहती हैं। हिंदू मुसलमान के नाम पर क्या मुल्क इसलिए आजाद हुआ था? क्या मुल्क में जमहूरियत इसलिए आ गई थी कि हम एक दूसरे का खून बहाएं? आज आजादी के दिन, 15 अगस्त के दिन, आज के उस दिन में जो दिन हमें हमारे आजादी के मतवालों की याद दिलाता है, आज हम ये अहद करें कि न हिंदू मुसलमान की टांग खींचेगा, न मुसलमान हिंदू की टांग खींचेगा। अगर मंदिर की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी तो मुसलमान खड़े हो जाएंगे और मस्जिद की हिफाजत की जरूरत पड़ेगी तो बिरादरान वतन हिंदू खड़े हो जाएंगे। हम इस जमहूरियत के कायल हैं, हम ऐसी आजादी वतन के कायल हैं, हम ऐसी आजादी के कायल नहीं है कि मुसलमान मंदिर को उखाड़ फेंके और हिंदू मस्जिदों को उखाड़ फेंके। हम ऐसी आजादी के और ऐसी जमहूरियत के कायल नहीं। हमने वो जमहूरियत पाई है, वो आजादी पाई है, उसके लिए कुर्बानियां दी है, जहां सब सर जोड़ कर रहते हैं। हिंदू के घर में अगर मैयत होती है तो उसको हड्डी को कंधा मुसलमान देता है और मुसलमान के जनाजा उठता है घर से तो हिंदू उसको कंधा देता है। हम ऐसी जमहूरियत के कायल हैं। अगर कबल पड़ोस में हिंदू रहता है तो हमारे नबी ने बताया है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो जब तक तुम्हारा पड़ोसी भूखा सोए और तुम चैन से सो, ये नहीं हो सकता। तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि तुम अपने पड़ोसी का ख्याल करके डालें। हमारा मजहब हमें ये सिखाता है और मुल्क के हालात की तकाजा करते हैं, सबसे तकाजा करते हैं। जो बड़ी पोस्ट पर है, जो छोटी पोस्ट पर है, जो किसान है, मजदूर है, जो किसी भी काम करने वाला है, हर एक की जिम्मेदारी है कि वो नफरत के बोल ना बोले, वो मोहब्बत के बोल बोले, वो प्रेम की बोली बोले, वो ऐसे प्रेम की गीत गाए कि पूरी फिजा प्रेम से झूमे और पूरी फिजा में प्रेम ही प्रेम दिखे, नफरत दूर दूर ना हो। वो प्रेम जो हमको ख्वाना आजाद ने दिया था, वो प्रेम जो
इसलिए इस आजादी के दिन को मुबारक समझिए और इस दिन अहद कीजिए कि हम सब मिलकर रहेंगे और मुल्क में कितने भी हालात खराब आ जाए, सांप्रदायिक ताकतें, सियासी लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए अगर हमें लड़ाएंगे तो हम उनकी हुकूमतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, बल्कि हम ये कह देंगे अगर तुम हमारे साथ मोहब्बत का बर्ताव करोगे, अगर हम सबको एक धारा में लेके चलोगे तो हम तुमसे खुश हैं। जो हमारे धारा को काटेगा, जो हमारे दरमियान नफरत फैलाएगा, जो हमारे दरमियान मोहब्बतों को खत्म करेगा, ऐसे लोगों को हम इस मुल्क में बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसको बढ़ाना है और ये मदरसा इसे किसी का पैगाम देता है। हमने ये कोशिश की कि ये अभी मदरसा क्या है, बिल्कुल एक पौधा नहीं बल्कि बीज डाला गया है, अभी तक कोमरे भी सही से नहीं निकली है। हम चाहते हैं कि ये मुल्क, ये मदरसा भी उस धारे में जुड़े जो मुल्क का धारा है, कौमियत का धारा है, आजादी का धारा है, जमहूरियत का धारा है। और मैं आप सबसे कहता हूँ, हिंदू मुसलमान सब, ये आपका मदरसा है। आप आए यहाँ बैठे, यहाँ के पेड़ों से साया हासिल करें, आके हमें मशवरा दें, हम आपके शुक्रगुजार होंगे। अपने बच्चों को पढ़ने के लिए यहाँ भेजें। इसीलिए ये इदारा कायम किया गया है, ये मदरसा कायम किया गया है, इसीलिए कायम किया गया है कि बाहर से कोई आसमान से उतरे लोग पढ़ने के लिए नहीं, ये इस इलाके के लिए कायम किया गया है। और इस इलाके के लिए खुशनसीबी है कि जो इलाका बिल्कुल खाली था, यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये काम हुआ है। मैं दुआ भी अल्लाह से करता हूँ कि अल्लाह ताला ये जो छोटा सा पौधा है, अल्लाह तबारक व तआला इसको बरगुबार लाए और इसके तनाव दरख्त बन जाए, इसके सारे में लोग बैठकर सुकून हासिल करें, तालीम हासिल करें, अच्छे इंसान बन जाए। और मैं फिर एक बार तमाम आने वाले मेहमानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, खासतौर पर बुजुर्गों का और हमारे ये जो मेहमान बैठे हुए हैं। और हम लोग जानते हैं कि पुलिस वाले गलत होते हैं, पुलिस वालों की बुराइयां ही हम लोग जानते हैं, उनकी अच्छाइयां कम सामने होती हैं। लेकिन मैं सच कहता हूँ, बगैर किसी नाम लपेट के कहता हूँ, आज तक मुझे कोई ऐसा इनसे काम नहीं पड़ा है वर्मा जी से कि हमने कहा आप ये कर दीजिए। हम लोग तो कानून के दायरे में काम करते हैं, हमने कहा काम तो, लेकिन वर्मा जी जैसे इंसान और इन जैसे पुलिस वाले अगर सब हो जाए तो फिर पुलिस वालों की बदनामी भी हो सकता है कम हो जाए। और हमारे मीडिया के लोग भी आए, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और अपने पड़ोसी जनाब शहजाद खान साहब जो बेचारे हर वक्त हमारे साथ रहते हैं, चाहे रात के 2 बजे हो, 1 बजा हो, जब यहाँ काम हो रहा था कोई भी जंगल बाउंड्री भी नहीं थी, आगे बैठ जाते थे, कहते थे मौलाना, अभी भी कहते हैं मौलाना रात को 2 बजे की जरूरत पड़े तो हम अपनी टीम के साथ हाजिर हो जाएंगे, आप परेशान होने की जरूरत नहीं। हमेशा वो बहुत अच्छी तरह पेश आते हैं। मोहब्बत आजकल इंसान एक दूसरे को क्या दे सकता है, कुछ नहीं कोई किसी को दे सकता है। अगर मोहब्बत दे दी तो समझिए दिल जीत लिया, और अगर नफरत दे दी तो दिल तोड़ दिया, दिल फाड़ दिया। इसलिए जरूरत इस बात की है कि मोहब्बत का चर्चा